अनपढ़ जाहिल गंवार होंगे, सारी उम्र जेल में, और वो बैठ के उस मुल्क की हुक्मरानी करेंगे। मजाक है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। गुलाम है किसी का, किसी ने खरीद रखा हुआ है, जब चाहेगा अपने मुल्क में बुला लेगा, जब चाहेगा उनको टिकट से। हमें यार इतनी छोटी बात दिमाग नहीं हमें आ रही। एक तरफ तो कह रहे हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर है, जहां हम मिलाद पढ़ते हैं, सलातो सलाम पढ़ते हैं और हर महफिल में हाजिर हो जाते हैं, तो टिकट है बाई प्लेन और होटल में खाना पीना, ये तो क्या है यार। मजाक है कि नहीं? ये दीन के साथ बता मजाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजाक है, और कौम के साथ मजाक है। अब कौम अंधी है तो शैतान तो अपनी फितरत से भाई काम करेगा, फायदा उठाएगा ना। ये हमारी आपकी बेवकूफ़ी है कि कोई कुछ भी कह के चला जा रहा है और हम नारे तकबीर लगा के बुलंद कर रहे हैं। क्या है भाई देश यहाँ है अकीदा। अच्छा अल्लाह जाए खैर दे जी। यासर भाई ऐलान कर रहे हैं और ये एक बेहतरीन मौका है सभी भाइयों के लिए अपने अपने फ़न का खुलासा करने के लिए। दरअसल इसमें यही है कि हम सब के लिए एक मौका मिलेगा खुल कर अपना बयान करने के लिए, हौसला अफजाई के लिए, और ये सिलसिला होता रहेगा इंशाअल्लाह जी। अल्लाह जज़ाक खैर दे यासर भाई, कबूल फरमाए आपकी मेहनत, और सारे भाई इसमें ज़रूर हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला इन माबूदों के बारे में क्या कह रहा है और हम इनको क्या कहते चले जा रहे हैं। तो माबूद बना रखे हैं जो कोई चीज़ पैदा नहीं कर सकते। ये लोग को तो कुछ पैदा नहीं कर सकते। अल्लाह का है, ये लोग कुछ पैदा नहीं कर सकते, किसी लायक नहीं है, न सुन सकते हैं न जवाब दे सकते हैं। और बंदा का है कि ये सब कुछ है। अस्तगफिरुल्लाह, कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा ख़तरा, कितना बड़ा गुमराहियत कौम को ले जाने के लिए। आज जागो मेरे दोस्तों और जगाओ लोगों को यार। जी, वो तो खुद पैदा किए गए हैं और वो अपनी इबादत करने वालों की कुछ मदद नहीं कर सकते। वो खुद अपनी मदद नहीं कर सकते तो दूसरे की मदद क्या करेंगे जी। ये भी अर्राफ की है, ये है 194। जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो तुम्हारी ही तरह बंदे हैं। जिन लोगों का मतलब है कि कब्र वाले से लेके कब्र वाले से लेके कोई भी है तो बंदा है। और बंदा जब मर गया तो मिट्टी में मिल गया, तो वो तुम्हारे किस काम आ सकता है। जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो तुम्हारी ही तरह बंदे हैं। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो जरूरी है कि जब तुम उन्हें पुकारो तो जवाब दे। जी, जवाब जरूरी है। जब जवाब जो दे नहीं सकता तो वो हमारी सुन भी नहीं सकता, और अगर सुन भी लिया तो हमारी कोई मदद कर नहीं सकता, क्योंकि मदद करने वाला सिर्फ एक ही है, अल्लाह रब्बुल इज्जत। वो जिसकी मदद ना करे, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू, वो जिसकी मदद ना करे उसकी मदद कोई नहीं कर सकता। वो जिसका भला ना करे कोई उसका भला नहीं कर सकता। वो किसी को अगर नुकसान पहुंचाए तो उसको फ़ायदा कोई नहीं कर सकता। वो जिसे फ़ायदा पहुंचाए कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो फिर इन लोगों से उम्मीद रखना और इन लोगों की पुकारना सरासर शिर्क दर शिर्क है। और इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, वो गुनाह है शिर्क जो सबसे बड़ा गुनाह है। इससे बड़ा कोई गुनाह ही नहीं है। बिला तौबा अगर कोई मर गया तो ठिकाना जहन्नम है हमेशा के लिए। बाकी गुनाहों के लिए अल्लाह ताला ने कहा है कि बाकी गुनाहों मेरी मर्जी, मैं चाहूँ तो सब माफ़ कर दूँ, मैं चाहूँ तो आधी माफ़ करूँ, मैं चाहूँ तो ना माफ़ करूँ। लेकिन शिर्क लेके मुझसे मिलेगा कोई सुनवाई नहीं है। इतना बड़ा गुनाह है, इतने प्यार से हमसे करवाया जा रहा है कि भाई
ये थोड़ा सा मोहब्बत है। आप बुजुर्गों की मोहब्बत नहीं करेंगे। उन्होंने हमें पहचान करवाई है, इन लोगों ने अल्लाह की पहचान करवाई। अस्तगफिरुल्लाह, जिसको अल्लाह पैदा करे वही उल्टा अल्लाह की पहचान करवावे। हमारे अकल पे इतना ताला पड़ गया, इतना बड़ा ताला पड़ा हुआ है। अल्लाह जिसे पैदा करे और वही फिर अल्लाह की पहचान करवावे। जिसे अल्लाह पैदा किया है वो अल्लाह की पहचान क्या करवाएगा। अल्लाह खुद सलाम है, उसे किसी के सलाम की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पूरी मखलूक को पैदा किया हुआ है, पूरी मखलूक का खालिक है, मालिक है। अल्लाह जिसे चाहे अपना इल्म बता दे, जिसे चाहे आलिम बना दे, जिसे चाहे हलाकत में पहुंचा दे। अल्लाह की पहचान कोई क्या कराएगा जिसे अल्लाह ना अपनी पहचान कराए। जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो तुम्हारी ही तरह बंदे हैं। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो ज़रूरी है कि जब तुम उन्हें पुकारते हो तो जवाब दें। याद रखो ये सब है सूरह अर्राफ की है। 191, 92, 193, 194 सब बड़ी बेहतरीन आयतें हैं और ये इन लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए काफ़ी कुछ माने रखती है। हाँ, अगली सूरह है सूरह नहल की है 20 और 21, 21, 20 और 21। और अल्लाह के सिवा जिन्हें ये लोग पुकारते हैं वह कोई चीज़ क्या खाक पैदा करेंगे, बल्कि वो तो खुद पैदा किए गए हैं। वो मुर्दा हैं, जिंदा नहीं हैं। ये भी नहीं मालूम कि वो दोबारा कब उठाए जाएंगे। जब अल्लाह कहें कि ये अहले कबूर मुर्दा हैं तो अल्लाह से बड़ी हस्ती कौन पैदा हो गई जो ये कहे कि मुर्दे जिंदा हैं कब्रों में। अल्लाह के कलमात को खारिज करके कोई फराह हासिल कर लेगा, ना तो दुनिया में ना तो आखिरत में। आज दुनिया में अगर हम जलील हो रहे हैं, आज दुनिया में अगर हम तबाह हो रहे हैं, आज दुनिया में हमारी अगर रुसवाई हो रही है तो इन्हीं सब गलतियों से कि किताबुल्लाह को छोड़ा हमने, सुन्नत रसूल को छोड़ा हमने, ढेर सारे लोगों के पीछे ढेर सारी किताबों को लेके हमने वो दीन सीखा जो हकीकी दीन ही नहीं है। चलना हमें सिरातल मुस्तकीम पर, जा रहे हैं सिरातल सियातीन पर। दो ही रास्ता है, एक रास्ता अल्लाह और उसके रसूल का रास्ता, दूसरा रास्ता इब्लीस और उसके साथियों का रास्ता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के बीच में एक लकीर खींची और उस लकीर के दाएं बाएं लकीरें खींच दी। बोले ये सीधा रास्ता तुम्हारे रब की तरफ जाता है। और ये दाएं बाएं जो हैं इन सब पगडंडी पर इब्लीस खड़ा हुआ है, शैतान खड़ा हुआ है। जरा भर भी पैर दाएं बाएं गया वो किडनैप कर ले जाएगा। ये सारे रास्ते किधर जाते हैं? शैतान की तरफ। और मोमिन का रास्ता क्या होता है? स्ट्रेट, सीधा, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर, कुरान और हदीस पर। कुरान हदीस को छोड़कर ढेर सारे फीका, ढेर सारी किताब, ढेर सारे उलमा कराम के चक्कर में पड़ेंगे। अल्लाह खैर करे मेरे भाइयों, अल्लाह खैर करे। रास्ता सही भी हो सकता है, रास्ता गलत भी हो सकता है। जब हम ला इल्म हैं तो आंख बंद करके चलेंगे तो खाई में गिरेंगे। आज के दौर में अल्लाह की इतनी बड़ी रहमत की हर जुबान में कुरान का तर्जुमा और हदीस का तर्जुमा पेश है। उसके बाद भी हम अपना वक्त बचाएं दीन सीखने से, तो ये वक्त बचा के हम क्या कमाएंगे? दुनिया कमाएंगे। किसी भाई को माइक चाहिए तो हाथ उठा देना। सनी लो भाई, आपको माइक चाहिए? मेरे ख्याल से कि हदीस बयान करने वाले हैं तो आपका काफ़ी टाइम से है तो इसलिए तो आपको माइक, क्योंकि आपका ऑलरेडी है तो आपको लिखना पड़ेगा कि माइक दे। और किसी का आएगा तो मतलब है कि ये एहसास होगा कि हाँ माइक उनकी ज़रूरत है
تو میں آپ کو دے رہا ہوں تھوڑا سا. اصل میں جو جس وقت مائک پہ آتا ہوں اس وقت میں تھوڑا سا اس کی ریکارڈنگ بھی کرتا جا رہا ہوں تاکہ ضرورت پڑنے پر اگر میں بیجی رہوں تو ریکارڈنگ ہی چلا دیا کروں آپ لوگوں کا. جی ہارون بھائی، ابو عبد الرحمن بھائی، احمد بھائی، سنی لو بھائی.